नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 6 या 7 अंकों की संख्याओं के घनमूल मात्र 2 सेकंड में निकालना सिखा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 1 से 20 तक घन याद करने हैं। तो आइए 1 से 20 तक घन हम लिख लेते हैं। 1 से 20 तक के घन आपको याद करने हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 33, 75 और 16 का घन 4096। ऐसे दोस्तों ये घन आपको याद कर लेने हैं। अब घनमूल निकालने के लिए एक बात याद करनी है। घनमूल के लिए हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक इसके लिए हमारे पास अंक संख्या पद्धति में, दशमिक संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं। तो उनके लिए हम देख रहे हैं कुछ विशेष अंक हैं, जैसे 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये जो 6 अंक हैं, इनमें अगर इकाई का अंक जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख लेंगे। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 4 है तो 4, 1 है तो 1, यानी 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे। यानी कि सेम टू सेम डिजिट लिखेंगे, सेम अंक लिख लेंगे। बाकी इसके बाद बचे 2 बचा, 2 है तो लिख लेंगे 8, 2 है तो 8, और 8 अगर होगा इकाई के अंक पर तो 2 लिखेंगे। दूसरा बचा 3, 3 है तो 7 लिखेंगे, और 7 अगर होगा तो 3 लिख लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, और ये इकाई को अंक के लिए ध्यान रखना है। अगर इकाई का अंक 2 होगा तो 8 लिख लेंगे, 8 होगा तो 2 लिख लेंगे घनमूल के लिए, 3 होगा तो 7 लिख लेंगे, 7 होगा तो 3 लिख लेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको 1 से लेकर के ये 20 तक घन हमने 16 तक लिखे हुए हैं। आगे 17, 18, 19
और 20 के घन भी याद कर लीजिएगा, इतने में से ही काम चल जाएगा। 6 या 7 अंकों की संख्याओं का घनमूल बहुत आसानी से निकलेगा। इसके लिए हमने ये भी आपको ये बताया हुआ था। सबसे पहले त्रिक बनाएंगे, हमको इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो त्रिक बनाएंगे 3 अंकों का, एक और ये दूसरा त्रिक बन गया। पहला त्रिक बनाएंगे 7 है, तो अभी हमने आपको बताया था घनमूल निकालने के लिए अगर 7 होगा तो 3 लिखेंगे। फिर इसको देखेंगे 250 किसके पास का घन है, तो ये 250 216 से ये ज़्यादा है 250, तो बस ये इसके बाद 343 हो जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 250 216 पूर्ण घन संख्या के पास है, यानी इसका 6 लिख दिया जाएगा। कुल मिला के इस संख्या का घनमूल 63 आ जाएगा। ऐसे अगली संख्या, इसका हमें त्रिक बनाना है। इसको 3 अंक 4 अंक जो भी हैं बन जाएगा। 2 है तो 8 लिखेंगे। अब ये 110 है, 110 5 का घन होता है 125, ज़्यादा हो रहा है। 4 का घन होता है 64, तो बस 4 लिख देंगे। यहाँ पे छोटा वाला लिखेंगे, बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, छोटा वाला लिखेंगे। इस संख्या का घनमूल 48 आ गया। ऐसे इसमें ये त्रिक बनाएंगे। पहला 8 है तो 2 लिख देंगे। अब ये 1404 है, 11 का घन 1331 होता है। देख लीजिए 11 का घन 1331 होता है, 12 में बढ़ेंगे तो फिर 1728 हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं जाना है, कम ही रहना है, तो इसका घनमूल 11 लिख देंगे आगे। इस पूरी संख्या का घनमूल 112 आ गया। ऐसे इसमें त्रिक बनाएंगे। 1 है तो 1 ही लिखेंगे। 1771 हो रहा है, यहाँ पर 1771 हो रहा है। 12 का घन 1728 होता है, ये छोटा है इससे, बस यहाँ 12 ही लिख देंगे। कुल मिला के इसका घन 121 आ जाएगा। बी नंबर, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के घनमूल ज्ञात करो। बिल्कुल आसान है, बस केवल हमें 1 से 20 तक घन याद करने हैं और ये वाला फार्मूला याद रखना है। 0 1 4 5 6 9 है तो इकाई का अंक सेम यही अंक 0 1 4 5 6 9 ही होगा। 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। तो इसका घनमूल आराम से लिखते हैं। दशमलव वाला है तो त्रिक बनाएंगे। जैसे पहला एक त्रिक, ये दूसरा त्रिक हो रहा है। यहाँ पर त्रिक से ज़्यादा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहला त्रिक बनना चाहिए। पहला त्रिक, दूसरा त्रिक, ऐसे। तो ये पहला त्रिक बन रहा है। यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिखेंगे, फिर आगे दशमलव मिल रहा है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। और ये 226 है, 226 है, 6 का घन होता है 216, 216 छोटा है तो आराम से यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो कुल मिला के इस संख्या का घनमूल 6.1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसका घनमूल निकालेंगे। तो पहला त्रिक है 8 है, 8 होता है तो 2 लिखा जाता है। 373 है, 7 का घन 343 होता है। आगे बढ़ेंगे तो 512, 8 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद दशमलव मिल रहा है तो यहाँ पे दशमलव लिख देंगे और उसके पहले 0 लगा देते हैं। तो इसका घनमूल होगा 0.72। बहुत आसानी से मात्र 2 सेकंड में ऐसे घनमूल हम लोग लिख लेते हैं, बस केवल इतना फार्मूला हमको पता हो। आगे देखते हैं, फिर से त्रिक बनाते हैं। 1 2 और ये 0 वाला। 6 है तो 6 के लिए 6 ही लिखा जाएगा। उसके बाद में 884 है, 884 है तो 729 होता है। पूर्ण घन इसके आसपास का पूर्ण घन 729, उसके बाद 1000 होगा तो 729 का घनमूल 9 होता है तो 9 लिखा जाएगा। 0 का एक त्रिक बन रहा है तो 0 लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव, फिर पहले भी 0 लगा देंगे। तो कुल मिला के 0.096 इसका घनमूल होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी त्रिक बनाते हैं। 1 और ये त्रिक से ज़्यादा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको देख लेंगे। ये और ये और ये, कुल मिला के 4 त्रिक बन रहे हैं तो दशमलव के 4 अंकों तक आएगा। यहाँ पे ये 5 लिख देंगे, 5। फिर ये 1157 को देखेंगे, 1157 को देखेंगे। 1157 देखना है हमें। 1000 बनेगा, आगे बढ़ेंगे 1331 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ये नहीं होगा, तो इसके लिए हम 10 लिखेंगे, 10। फिर ये एक ये और 0 का त्रिक है तो ये 0 लिख देंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0। आंसर हो जाएगा 0.0105। तो इस प्रकार से दोस्तों
ये फार्मूला याद करके हम 6-7 अंकों तक की संख्याओं का घनमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।